Welcome students. Now we will see past tense. We have seen present. So in present you have seen simple present, present progressive and present perfect and present perfect continuous. Now we will study past. In past we know वेरी वेल कि 4 टेंसेस होते हैं. सिंपल पास्ट होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है और पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है ना. तो यूजुअली जैसा हम पढ़ते हैं कि हमें इसकी यूज क्या है. ठीक है ना. अब आप मतलब सोचने लगो कि हम सिंपल पास्ट कहाँ यूज करते हैं, तो वो देखेंगे हम. टू एक्सप्रेस द वर्क फिनिश इन द पास्ट. पास्ट में काम हो गया था, हो गया है. ठीक है ना. तो एंड इट ऑकर्स विद एडवर्ब्स ऑफ टाइम. इसके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम आती है. कल, यस्टरडे, परसों. ठीक है ना. तो ये हो गया था, तो एडवर्ब ऑफ टाइम आती है इसमें. ठीक है. एडवर्ब्स ऑफ टाइम, कल, यस्टरडे, परसों, द डे बिफोर यस्टरडे. ठीक है ना. तो ऐसे होता है. तो इसमें काम पास्ट में हो गया है. The work finished in the past. ठीक है. जैसे आप कहने लगो सर आप गए थे वहां वो देखने, तो मैं बोलूं I went there yesterday. हाँ मैं गया था, मैं वहां गया था yesterday, कल गया था. ठीक है. ये हो गया. सिंपली वी यूज दिस टेंस इन कन्वर्जेशन. हम ऐसे यूज करते हैं. आप गए थे वहां कल, हाँ मैं भी गया था. ठीक है. आपसे पूछने लगूं कि आप शादी में गए थे, आपके यहाँ शादी तो होती रहती है हर टाइम में. ठीक है इस्मा. तो मैंने इस्मा से पूछा कि इस्मा कल शादी थी आपके वहां, सो डिड यू वेंट देयर. आप वहां गए थे, तो आप यूजुअली बोलोगे सर हाँ आई वेंट देयर यस्टरडे, मैं कल वहां गई थी. ठीक है ना. तो नॉर्मली हम ऐसे यूज करते हैं इस सिंपल पास्ट को. फिर इट कैन बी यूज विदाउट एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स आप समझेंगे, समझ लेंगे, अभी भी समझ सकते हैं. बस ये क्या है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो होती है वो एडवर्ब्स होती हैं. ठीक है ना. ये समय को दिखाती हैं. तो इट कैन बी यूज विदाउट एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बिना भी यूज हो सकता है सेंटेंस. कल, परसों गए थे, कल गए थे. इसके अलावा भी होता है. कैसे होता है. आई लर्न ड्राइविंग इन मेरठ. मैंने ड्राइविंग सीखी थी वो मेरठ में सीखी थी. तो टाइम नहीं आया. ठीक है ना. कब सीखी थी, क्या सीखी थी, इसका मतलब नहीं है पूछने का. आपने पूछा होगा, आपने पूछा कि सर आपने कहाँ सीखी थी ड्राइविंग, गाड़ी ड्राइविंग, तो मैंने बता दिया. अब इसमें टाइम की जरूरत नहीं थी, तो टाइम यूज नहीं हुआ. और आई डिड नॉट ईट वेल. आप शादी में गए जैसे इसमें. ठीक है ना. तो मैंने पूछा आपने अच्छे से वहां खाया पिया, तो आपने बोला नहीं सर आई डिड नॉट ईट वेल, मैंने नहीं खाया, जल्दी जल्दी में थे या जो भी बात थी, जाना था आना था मतलब, तो वहां से आना भी था, तो हो जाता है. तो आई डिड नॉट ईट वेल, मैंने अच्छे से नहीं खाया. ठीक है. तीसरा यूज है इसका टू इंडिकेट पास्ट हैबिट्स. ये बहुत यूज करते हैं हम. ओके. ये वाला वी यूज नॉर्मली ऑफन, बहुत यूज करते हैं. इसको कैसे यूज करते हैं, मैं जैसे आपको बताया मैं अमेरिकन में जाया करता था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट में. तो आई यूज टू गो टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट. ठीक है. तो आप कुछ भी कहने लगो, आप कहने लगो मैं स्कूल टाइम पे जाया करती थी. आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन टाइम. पास्ट की बातें और प्रेजेंट में कह रहे हैं. आप अभी भी जा रहे हैं स्कूल, वो तो ठीक है, बट इसमें कह सकती है प्राइमरी स्कूल्स में कि आई यूज टू गो टू प्राइमरी स्कूल ऑन टाइम. जब मैं बिल्कुल टाइम पे जाया करती थी. अभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, 2 मिनट लेट, 3 मिनट लेट. ठीक है ना. तो इसको आप पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए करते हैं. कुछ भी कह सकते हैं कि आई यूज टू ईट बर्गर्स, मैकडोनाल्ड बर्गर्स. ठीक है ना. कुछ भी, कहीं भी आप खाते थे पीते थे, वो आप कह सकते हैं. ठीक है. और सोहन, सेकंड यूज देखिए. सोहन यूज टू वॉच फिल्म्स. अभी फिल्म की बात कर रहे थे, मतलब कुछ करने, कुछ खाने की, पीने की, बाहर जाने की.
तो इसमें क्या है, सोहन यूज टू वॉच फिल्म, वो फिल्म देखा करता था, ठीक है। और माई ब्रदर स्टडीड आवर्स एवरी डे, ये बहुत अच्छा यूज है आपके लिए, ये समझना चाहिए कि मेरा जो भाई है वो घंटों पढ़ा करता था एवरी डे, प्रेजेंट भी आ रहा है, मतलब आज का दिन भी आ रहा है, तो पढ़ता था भाई, अब भी पढ़ता होगा, ठीक है ना। और या सिलेक्शन हो गया तो आप कहना चाह रहे हो कि वो माई ब्रदर स्टडीड आवर्स एवरी डे, घंटों पढ़ता था, रोजाना पढ़ता था, ठीक है, ऐसे यूज होता है ये। ओके, नाउ वी विल डिस्कस रूल्स। ओके, यस, सो नाउ वी विल सी रूल्स, एफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, तो रूल्स देखेंगे अब हम, ठीक है। इसके रिकॉग्निशन भी हम देख लेते हैं, लाइक वी यूजुअली स्टडी द टेंसेस वी नो। सो इसमें रिकॉग्निशन क्या होती है, ता था, ती थी, ते थे, या ई या ए, वे गए, मेरे पापा चले गए, ठीक है ना, तो ए ई ए भी होते हैं। सो रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वी सेकंड आती है इसमें, जो वी सेकंड आप वर्ब पढ़ते हो, वर्ब क्यों पढ़ते हो सेकंड वगैरह, इसका वो ये एग्जांपल है कि सेकंड भी यूज होती है। हमने खाया, हमने पिया, वी एट, वी ड्रैंक, हमने पिया, ठीक है ना, हमने शरबत पिया, वहां पे शरबत मिल रहा था, ठीक है ना, मिलता है, ये उसके दिन निकल गया दिन, वो जो होता है दशहरा, शरबत बांटते हैं, ठीक है, हमारे रिलीजन में। तो हमने पिया, हम जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, हमने पिया, वी ड्रिंक शरबत, ठीक है ना, तो सेकंड आ गई, इसलिए हम सेकंड यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट आएगा ही, अदर वर्ड्स, यस, कोई नहीं, अदर वर्ड्स भी आएंगे, यस्टरडे, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, परसों भी तो कह सकते हो ना आप, ठीक है ना, तो अदर वर्ड्स आएंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं, सीना स्कूल जाती थी, तो हम इसका अभी बात ही कर रहे थे, मतलब कि ये यूज बहुत होता है न्यूज़पेपर में, ठीक है ना, सिंपल पास्ट, तो वो लड़की स्कूल जाती थी, सीना वेंट टू स्कूल, ठीक है ना, कोई, ठीक है, डिस्टरबेंस हो गया, कोई बात हो गई तो न्यूज़पेपर में आई, ठीक है ना, कि वो लड़की तो स्कूल जाती थी, स्कूल गोइंग गर्ल थी, ठीक है। और मेरे पापा चले गए, भाई शॉप पे चले गए, कहीं बाजार चले गए, ठीक है ना, मेरे पापा चले गए, माय फादर वेंट देयर, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म और देयर, ठीक है। नेगेटिव में इसमें थोड़ा चेंज होता है, डिड नॉट आ जाती है, नॉट तो आएगी नेगेटिव है, डिड आ जाती है, ये होती है सिंपल पास्ट की वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब, ये डिड आती है, ठीक है, डिड नॉट। अब वी सेकंड नहीं आएगी इसमें, वी सेकंड नहीं आएगी, यहाँ पे वी फर्स्ट आएगी, ठीक है ना, ड्रिंक, ईट, स्लीप, सब जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो आएंगी। फिर ऑब्जेक्ट आएगी, मैंने इसको चांटा नहीं मारा था, ऑब्जेक्ट भी आएगा, हिम आएगा, आई डिड नॉट स्लैप हिम, हिम आएगा, अदर वर्ड्स आएंगे ही, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, परसों की बात थी, ठीक है ना। तो सिफा ने कल चोरी नहीं की थी, ई थी जो ये थे, ये वाले यहाँ पे आगे देख लो, सिफा ने कल चोरी नहीं की थी, भाई उसने चोरी नहीं की थी। सिफा डिड नॉट स्टील यस्टरडे, कोई और चोर था जिसने चोरी करी थी, ठीक है, सिफा से हमने बात करी, मतलब आपने बात करी, तो आपने कहा भाई उसने नहीं करी थी, वो तो बता रही थी कि मैंने नहीं करी है, ठीक है। सिफा डिड नॉट स्टील यस्टरडे, हमने वहां खाना नहीं खाया, आप कहीं गए, घूमने गए, अपना किसी भी अपने रिलेटिव के यहाँ गए, तो आपने सब कुछ किया बट खाना नहीं खाया, तो आप बोलोगे यही सेंटेंस इंग्लिश में, वी डिड नॉट ईट देयर, हमने वहां खाना नहीं खाया, ओके। हाँ, सो नाउ वी विल सी इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य देखेंगे हम कैसे बनाते हैं इसमें सिंपल पास्ट में। तो हम रूल देख रहे हैं, डिड आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब हम देख चुके हैं, नेगेटिव में डिड आती है, तो वो डिड पहले आ जाएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, कि आपने वहां पे लंच नहीं किया था, ठीक है, या कल आप स्कूल नहीं गए थे, ठीक है, तो क्या आप कल स्कूल गए थे,
क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे। तो डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, इसमें डू डज का कोई नहीं है, बस एक डिड ही आती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डिड ही है, वही आती है। डिड सब्जेक्ट आएगा, नॉट है तो नॉट आ जाएगा, क्या क्या आप कल स्कूल नहीं गए थे, ठीक है। नॉट वी फर्स्ट आ जाएगी, वी फर्स्ट आएगी, वी सेकंड नहीं आएगी, अब इंटेरोगेटिव है और ठीक है ना, वी फर्स्ट आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, कुछ भी होगा, ठीक है ना। अदर वर्ड्स यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, ये आ जाएगा। क्या आपने कल स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, ठीक है, आपकी कैसे बारिश चल रही है, बरसात चल रही है, तो भीग गई, नहीं पहनी स्कूल जाते हुए, तो आपने, मैंने आपको देखा और मैंने पूछा, डिड यू नॉट वियर स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है, इंटेरोगेटिव ऐसे बनते हैं, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव में WH वर्ड आएगा, ठीक है ना। आप क्या, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, तो WH वर्ड आएगा, डिड आएगी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आएगा, नोट होगा तो नोट आ जाएगा, वी फर्स्ट आएगी, ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, अदर वर्ड्स यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, ये सब आएंगे। तो आप कल स्कूल क्यों नहीं गए थे, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। हाँ, ऐसे ही आप बना सकते हैं सेंटेंसेस, लाइक आपने मेरे को पैसे नहीं दिए थे, ठीक है, तो ठीक है, क्या आपने मेरे को मतलब इतने पैसे दिए थे, ठीक है, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ दिस टेंस। बी टेंस्ड, लर्न टेंसेस विद मी। नाउ आई एम टीचिंग simple past tense, so this channel is for English beginners. You can talk in English. If you like my channel, subscribe my channel. If you like my video, like my video.